अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज हम लाए आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड जिसमें आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 17 सालों के दौरान आईएमएफ से कितना कर्जा लिया और इस कर्जे पे अब तक 2 अरब 69 करोड़ डॉलर सूद भी अदा कर दिया है। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि गुज़िश्ता 78 सालों में हम लोगों ने मजमूई तौर पर आईएमएफ से कितना कर्जा लिया। इस वक्त हम आईएमएफ के 25वें प्रोग्राम के अंदर हैं और इस वक्त हमारी जानिब आईएमएफ के कितने पैसे वाजिबुल अदा हैं। हम दुनिया में इस वक्त आईएमएफ के 5वें बड़े कर्ज दहिंदा हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुल्क और दीगर 4 मुल्क ऐसे कौन से हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा आईएमएफ के पैसे देने हैं, वो आज की वीडियो में आप डिटेल में जान सकेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने ताज़ा दादुशुमार जारी किए हैं जिसके मुताबिक 2008 से 2025 तक 17 सालों के दौरान पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 23 अरब 70 करोड़ डॉलर आईएमएफ से बतौर कर्ज हासिल किए। इसके ऊपर हम लोगों ने इन्हीं 17 सालों के दौरान 2 अरब 69 करोड़ डॉलर सूद और सरचार्जेस की मद में अदा किए। आज के डॉलर रेट के मुताबिक ये 753 अरब रुपए की खती रकम बनती है। अगर हम सूद को भी बाइफरकेट करें तो जो हम लोगों ने पैसों पर सूद अदा किया वो 2 अरब 14 करोड़ डॉलर था, जबकि सरचार्ज की मद में हम लोगों ने 545 मिलियन डॉलर वापस किए। अब जरा आपको साल बताते हैं किस साल में किस हुकूमत ने कितना कर्जा लिया। सबसे पहले डिस्कस करें तो 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और उन्होंने मजमूई तौर पर कोई 8 अरब 78 करोड़ डॉलर का कर्जा आईएमएफ से लिया। अब इस स्टैंड बाई एग्रीमेंट के इवज हम लोगों ने उन्हें 350 मिलियन डॉलर सूद पे किया है। फिर 2010 के अंदर पाकिस्तानी तारीख का उस वक्त का सबसे बड़ा सैलाब आया तो हमें इमरजेंसी डिजास्टर के लिए 400 मिलियन डॉलर्स मिले। हमने उस पर 20 मिलियन डॉलर्स सूद भी अदा किया। फिर बारी आती है 2013 की, जब नून लीग की हुकूमत आई तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत 5 अरब 96 करोड़ डॉलर आईएमएफ से हमें लोन मिला, जिस पर हम लोगों ने 738 मिलियन डॉलर सूद अदा किया। फिर 2019 के अंदर पीटीआई की हुकूमत ने आकर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का एक नया पैकेज लिया जो कि 4 अरब 13 करोड़ डॉलर का था। उस पर हम लोगों ने 559 मिलियन डॉलर सूद अदा किया है। फिर कोरोना आ गया 2020 में तो हमें एक रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत 1.39 बिलियन डॉलर्स की रकम दी गई ताकि कोरोना के जो बुरे असरात हैं इंडस्ट्री को पैसे देकर वो ख़त्म किए जा सकें। तो उस पर हम लोगों ने 150 मिलियन डॉलर्स का सूद अदा किया। उसके बाद 2023 के अंदर जब पीडीएम 1 की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, तो स्टैंड बाई एग्रीमेंट किया गया जो कि 3 अरब डॉलर्स का था। उस पर 193 मिलियन डॉलर्स की रकम बतौर सूद अदा की जा चुकी है। फिर 2024 के अंदर हम लोगों ने उनके साथ फिर एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी नई निगोशिएट की जो कि 7 अरब डॉलर्स की थी। उसमें से अब तक हमें 2 अरब डॉलर्स मौसूल हो चुके हैं और हम 24 मिलियन डॉलर्स इस पर अब तक सूद भी अदा कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमें उन्होंने एक आरएसएफ का प्रोग्राम भी दिया, रेजिलिएंट सस्टेनेबल फंड, जिसके अंदर 1 अरब 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के मंजूर हुए हैं इस साल, ताकि जो क्लाइमेट चेंज आ रही है उसके खिलाफ हम नबर्द आजमा हो सकें। लेकिन अभी वो पैसे हमें मिलना शुरू नहीं हुए। तो जो पिछले 17 सालों की टोटल अमाउंट हमें मिली है 23 अरब 70 करोड़ डॉलर्स है और इसके बस हम लोगों ने जो मुख्तलिफ सूद की मद में पेमेंट की है वो 2 अरब 69 करोड़ डॉलर्स है। इसके साथ साथ अगर हम गुज़िश्ता 78 सालों का जिक्र करें तो मजमूई तौर पर हम लोगों ने आईएमएफ से कुछ 30 बिलियन डॉलर्स लिए हैं। इस वक्त आईएमएफ के जो पैसे हमारी तरफ वाजिबुल अदा हैं वो 8 अरब 95 करोड़ डॉलर्स हैं और हम इस वक्त दुनिया के अंदर आईएमएफ के 5वें बड़े कर्ज दहिंदा हैं। हमसे आगे 4 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा पैसे देने हैं आईएमएफ के। इस वक्त आईएमएफ ने दुनिया के 86 मुल्कों से 160 बिलियन डॉलर्स कर्ज वसूल करना है जो उसने दे रखा है। सबसे ज़्यादा कर्जा उसने लेना है अर्जेंटीना से
$56 अरब 70 करोड़। ये साउथ अमेरिका का मुल्क है जहां का सबसे मशहूर खेल फुटबॉल है। अर्जेंटीना और मेसी एक दूसरे के साथ लाजम मलजूम है। फिर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसे यूक्रेन ने देने हैं, $14.10 बिलियन। तीसरे नंबर पर आता है एक्वाडोर जिसने $9.4 बिलियन वापस करने हैं। चौथे नंबर पर आता है मिस्र जिसने $9.36 बिलियन देने हैं। और पांचवें नंबर पे आते हैं हम पाकिस्तान वाले जिन्होंने $8.95 बिलियन देने हैं। तो देखिए, मिस्र जैसा मुल्क जिसको पूरे वेस्ट की बैकिंग हासिल है, जहां पर एक आमराना तर्ज हुकूमत है, वो भी IMF के चुंगल से नहीं निकल पा रहा। आप इसे समझ लीजिए कि एक आमर गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल से वहां काबज है, लेकिन वहां पर किसी किस्म का कोई इकोनॉमिक मिरेकल नहीं हो रहा। यह बात उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो समझते हैं कि शायद अगर आमरीत पाकिस्तान में नाफिज कर दी जाए तो यहां पर रेल पेल हो जाएगी, हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ है कि हम मुल्क के अंदर सियासी जमातों के दरमियान जो अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म करें। एक दूसरे को इज्जत देने का कल्चर जो है उससे अगर हम फ़रोग़ देंगे तो तब जाकर सियासी इस्तेहकाम ऐसा फैलेगा कि जिससे हम और हमारे बाद आने वाली नस्लें फ़ायदा उठाएंगी। पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं है। हमारा मसला यह है कि हम उस कर्जे को अदा करने की पोजीशन में ही नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि कोई गरीब शख्स अगर बैंक से थोड़ा सा कर्जा भी ले ले तो बैंक को वो कर्जा अदा करने की पोजीशन में नहीं होता। लेकिन अगर कोई जागीरदार, अगर कोई सनतकार काफ़ी सारा करोड़ों में भी कर्जा ले ले तो उसके पास इतनी इनकम आ रही होती है कि उस कर्जे को लुटाने की पोजीशन में होता है। तो हमें अगर कर्जा उतारना है तो अपने यहाँ इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना होगा, यहाँ से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना होगा, अपनी अयाशियाँ और अलल्ले तलल्ले ख़त्म करने होंगे। इन तमाम कामों करने के बाद ही हम एक मौके पर ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ पर हम अपने कर्जे अपने वसाइल से उतार सकेंगे और अपने मुल्क को बतौर खुददार मुल्क के दुनिया भर में रोशनास करवा सकेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।